नमस्कार दोस्तों, मैं मनिंदर सिंह आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपनी भूमि क्लासेस में। देखिए, हम आज करने जा रहे हैं मैथ का अगला चैप्टर जिसका नाम है मेंसुरेशन। मेंसुरेशन मतलब क्षेत्रमिति। अब देखते हैं, सबसे पहले हम देखेंगे कि मेंसुरेशन में हम क्या क्या पढ़ेंगे। तो एक बार उसे थोड़ा सा देख लीजिए। इसमें हम पढ़ेंगे रेक्टेंगल के बारे में, स्क्वायर के बारे में, सर्कल के बारे में और ट्रायंगल के बारे में। इससे बाद में हम क्या पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे ट्रेपीजियम के बारे में, सबलम के बारे में। ट्रेपीजियम में भी हम पढ़ेंगे पैरेललोग्राम, रोम्बस और आइसोस्केलस ट्रेपीजियम के बारे में। उसके बाद में हम पढ़ेंगे सिलेंडर के बारे में, बेलन के बारे में और शंकु या कोन के बारे में। ठीक है। उसके बाद में हम किसके बारे में पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे क्यूब और क्यूबॉइड के बारे में। इसके बाद में हम पढ़ेंगे स्फीयर और हेमिस्फीयर के बारे में, गोला और अर्धगोला के बारे में। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, इन सब में देखिए दो तरह की फिगर होती हैं। एक होती है 2 डायमेंशनल 2D और एक होती है 3 डायमेंशनल जिन्हें हम बोलते हैं 3D फिगर्स। अब देखिए 2D और 3D में अंतर क्या होता है। 2D का मतलब होता है जिसमें दो डायमेंशन हो, जिसमें लंबाई और चौड़ाई दी हो। ठीक है। और 3D में क्या होता है, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों चीजें दी होती हैं। जैसे इनमें फर्क क्या होता है, जैसे जितनी ये फिगर है ये सारी की सारी 2 डायमेंशन है। इसमें लंबाई और चौड़ाई से आप फिगर निकाल सकते हो। अब आप बोलोगे कि इसमें लंबाई और चौड़ाई कैसे, देखिए इसमें ऐसे लंबाई मान लो, ऐसे चौड़ाई। ठीक है। और 3 डायमेंशन में कितना होता है, देखिए जैसे कि ये है, ये आपकी 3 डायमेंशन है। आपका बेलन, शंकु या ये घन, घनाभ, ये सारी की सारी है 3 डायमेंशन। इनमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों चीज दी होंगी। इसमें आपको वॉल्यूम भी निकालने के लिए पूछेगा। ठीक है। देखिए जैसे कि एक एग्जांपल से बताते हैं। जैसे कि एक कमरा है तो वो क्या है, 3 डायमेंशन है, उसमें लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों चीजें हैं। और 2D में क्या होता है, जैसे एक दीवार है, जो चीजें बिल्कुल प्लेन में है, दीवार है, वो क्या है आपकी 2D है, 2 डायमेंशन है। जैसे एक ब्लैक बोर्ड है, वो भी 2 डायमेंशन है। चलिए अब क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए इनमें आपको क्या क्या पूछेगा। रेक्टेंगल, स्क्वायर के अंदर या सर्कल के अंदर आपसे पूछ सकता है इनका एरिया या इनका परिमाप या परिधि। अब बात करते हैं परिमाप और परिधि में अंतर क्या होता है। देखिए सर्कल के जो चारों तरफ की बाउंड्री होती है, सर्कल या वृत्त के जो चारों तरफ की बाउंड्री होती है उसे बोलते हैं परिधि। और सर्कल को छोड़ के और जितनी भी 2D फिगर्स होती हैं उनके जो चारों तरफ की बाउंड्री होती है उन्हें बोलते हैं परिमाप। जैसे आयत का परिमाप, स्क्वायर का परिमाप और ट्रायंगल का परिमाप, त्रिभुज का परिमाप। ठीक है। तो चलिए अब इनके ऑप्शन फॉर्मूले देख लेते हैं, फिर उसके बाद में स्टेप बाय स्टेप हम इनके ऑप्शन भी करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे आयत और वर्ग के फॉर्मूले, उसके बाद में हम देखेंगे सर्कल के। देखिए परिमाप या परिधि में क्या पूछेगा, उसके चारों तरफ की बाउंड्री। और क्षेत्रफल में क्या पूछेगा, इसके अंदर जितना भी एरिया कवर होगा वो सारा का सारा क्षेत्रफल होगा इसका। ठीक है। इनके अंदर जितना भी एरिया है ये सारा का सारा क्या है, इसका क्षेत्रफल है। और परिमाप में क्या है, इसके केवल चारों तरफ की बाउंड्री। ठीक है। तो क्षेत्रफल में और आप इसके परिमाप या परिधि में तो अंतर समझ ही गए होंगे। परिमाप में और क्षेत्रफल में क्या अंतर होता है, क्षेत्रफल में इसका जितना भी एरिया है वो सारा का सारा एरिया कवर हो जाता है। और परिमाप में क्या होता है, केवल उसकी बाउंड्री। जैसे कि एक उस बोल रहा है कि एक खेत है, उसकी कुछ लंबाई और चौड़ाई दे रखी होगी। आपसे बोलेगा कि इसके चारों तरफ हमें वायरिंग करनी है, तारबंदी करनी है। तो उसके लिए आप क्या निकालेंगे, उसका क्षेत्रफल निकालेंगे या परिमाप निकालेंगे। तारबंदी तो बाहर की तरफ होनी है तो उसका क्या निकालेंगे हम, परिमाप। ठीक है। यदि आपसे बोले एक खेत है, उसमें जुताई करने का कुछ रेट है, तो उसके लिए आपको क्या निकालना है, उसका बताइए, परिमाप निकालना है या क्षेत्रफल। तो उसके लिए हम निकालेंगे क्षेत्रफल। क्षेत्रफल क्यों निकालेंगे, क्योंकि इसमें जो भी काम होगा वो पूरे में होगा। जो काम उसकी बाउंड्री पर हो रहा है, जहां पे हमें केवल बाउंड्री निकालनी है तो वहां पे हम निकालेंगे उसका परिमाप। और जहां पे हमें पूरा निकालना है
तो उसके लिए हमें क्षेत्रफल निकालेंगे। ठीक है, तो चलिए एक बार इनके फॉर्मूले देख लेते हैं। अब सबसे पहले देखते हैं हम आयत के फॉर्मूले। तो आयत का क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। तो इसका फॉर्मूला होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। एरिया का फॉर्मूला होता है L इंटू बी, L इंटू बी। और इसका परिमाप पैरामीटर, इसका फॉर्मूला क्या होता है, पैरामीटर का फॉर्मूला होता है 2L प्लस बी। ठीक है, 2L प्लस बी। और विकर्ण का फॉर्मूला, विकर्ण क्या होता है, देखिए विकर्ण होता है ये, देखिए इसमें लंबाई इसे मान लेते हैं और ये हो गई इसकी चौड़ाई। तो आपको पता है विकर्ण कैसे निकालते हैं, ट्रायंगल का विकर्ण कैसे निकालते हैं। आपको यदि ये पता हो, ये मान लीजिए बी है, ये है एल, तो इसे कैसे निकालेंगे, आप निकालेंगे एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का अंडर रूट। ठीक है, इसका अंडर रूट, ये आपका हो जाएगा विकर्ण। ठीक है, तो आपको विकर्ण निकालना आ गया। विकर्ण के लिए आपको क्या करेंगे, लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर और उसे अंडर रूट कर देंगे। और एरिया निकालना है तो क्या करेंगे, लंबाई गुणा चौड़ाई। और परिमाप, ये परिधि निकालनी है, परिमाप ये परिमिति निकालनी है, तो आप क्या करेंगे 2L प्लस बी, 2 गुणा लंबाई गुणा चौड़ाई। और आयत तो आपने देख ही लिया। अब देखते हैं वृत्त। वृत्त और आयत दोनों एक जैसे होते हैं, लेकिन अंतर क्या होता है, देखिए वृत्त में चारों भुजाएं बराबर होती हैं, वृत्त में होती हैं चारों भुजाएं बराबर, जबकि आयत में क्या है, आमने सामने की भुजाएं तो बराबर होती है, आमने सामने की भुजाएं बराबर होंगी और चारों की चारों भुजाएं बराबर नहीं होंगी। और इनमें कोण भी हमेशा 90 डिग्री का होता है, कोण भी हमेशा 90 डिग्री का होता है, आयत में भी और वर्ग में भी। ठीक है, ये तो बेसिक सी बातें हैं, सभी बच्चों को पता होंगी, तो इनमें हम ज्यादा ध्यान नहीं देंगे, केवल एक बार देख लेते हैं मोटा मोटा। क्षेत्रफल का क्या होता है, क्षेत्रफल इसका होता है भुजा स्क्वायर। एक भुजा दे रखी है तो आप इसका स्क्वायर कर देंगे, इसका क्षेत्रफल आ जाएगा। देखिए ये भी आप आयत में क्या होता था, लंबाई गुणा चौड़ाई, L इंटू बी होता था। अब यहाँ पे दोनों ही जगह L और B के स्थान पर ए दे रखा है, उनकी भुजा दे रखी है, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर। तो इसमें भी उसी से फॉर्मूला बनाया है, कुछ अलग से नहीं बनाया। ठीक है, ये भी ए स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए परिमिति, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, परिमिति देखिए ये ए कितना हो जाएगा 4a, क्योंकि इसमें a प्लस ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए। ठीक है, ये हो जाएगा 4a। चलिए, तो अब इसके ऑप्शन देख लेते हैं और साथ में ही हम देखेंगे एक बार ट्रायंगल के भी फॉर्मूले। देखिए ट्रायंगल के फॉर्मूले देखने से पहले आपको एक बार कुछ समझा दें। देखिए जैसे कि एक हमने ये कंपास लिया और ये कंपास लेके हमने इसे घुमा दिया, ये कंपास लेके हमने घुमा दिया। अब ये क्या बना, इसका परिमाप। अब जो ये बना दिखाई दे रहा है आपको, या दोबारा से दिखाएं, एक बार रुकिए, दिखाई दे रहा है आपको। चलिए एक बार दूसरे कलर से बना देते हैं। देखिए अब आपको क्लियर दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, तो देखिए ये जो डिस्टेंस है यहां से और यहां तक की, यहां से और यहां तक की जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है ये कहलाती है इसका रेडियस। ये क्या कहलाती है, ये कहलाती है रेडियस।
और इसमें रेडियस का 2 गुना, यहां से यहां तक। देखिए इसमें एक आर ये और एक आर ये, क्योंकि हर जगह ये रेडियस बराबर होगी। ये क्या है, इसका मिड पॉइंट है, ये है इसका मिड पॉइंट, ये है मिड पॉइंट। और यहां से हर जगह से ये रेडियस बराबर होगी, हर स्थान पर रेडियस क्या होगी, बराबर होगी। ये चीज आपको समझ में आ गई। तो मिड पॉइंट से और इसके बाहरी छोर तक जो दूरी होती है वो होती है रेडियस, और इस छोर से इस छोर तक, और ये मिड पॉइंट को क्रॉस करके जाए तो क्या हो जाता है, इसे बोलते हैं डायमीटर। डायामीटर डी इक्वल टू क्या होता है, 2r। डी बराबर क्या होता है, 2r। r मतलब रेडियस। ठीक है, तो आपको रेडियस भी पता चल गया और डायामीटर भी। चलिए एक बार इसके फॉर्मूला और देख लेते हैं। देखिए इसमें एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू हम कितनी रखते हैं, पाई की वैल्यू रखते हैं हम 22/7। 22/7। ठीक है, आर आपको पता ही है रेडियस, और सरकमफ्रेंस, सरकमफ्रेंस मींस परिधि। परिधि उसका फॉर्मूला कितना होता है, 2πr। 2πr। और डायमीटर होता है 2r। अभी हमने बताया था डायमीटर क्या होता है, डायमीटर होता है इस यहां से यहां तक की पूरी दूरी, ये डायमीटर होती है किसी भी सर्कल की। ये डिस्टेंस जो होती है डायमीटर होती है। ये कितनी बताई थी, 2r। ठीक है, अब रेडियस का फॉर्मूला ये कितना होता है, a/पाई। r क्या है, रेडियस, c है सरकमफ्रेंस मतलब इसकी परिधि, और a एरिया। तो ये आप एक बार फॉर्मूले देख लीजिए। वैसे आपको सभी को ये फॉर्मूले तो बेसिक से फॉर्मूले हैं, ये सभी को पता होंगे, तो इसमें कुछ खास नहीं है। अब इसके क्वेश्चन पे आते हैं। एक आयत की लंबाई 20 मीटर है, चौड़ाई 15 मीटर है, इसका क्षेत्रफल बताइए। एक आयत है, उसकी लंबाई और चौड़ाई कितनी दे रखी है, दे रखी है 20 और 15। एक आयत दे रखा है, इसकी लंबाई है 20 और चौड़ाई है 15। तो एरिया कैसे निकालेंगे, क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, 20 गुणा 15। 20 गुणा 15 तो कितना हो जाएगा, 300। तो कितना आंसर आ जाएगा, 300। चलिए आगे देखते हैं। एक आयत का क्षेत्रफल 600 मीटर है, यदि उसकी लंबाई 300 मीटर है तो इसकी चौड़ाई याद कीजिए। क्षेत्रफल कितना होता है, L × B, लंबाई गुणा चौड़ाई। अब ये कितना दे रखा है, 600। ये दे रखा है 600। इसमें लंबाई कितनी दे रखी है, लंबाई दे रखी है 30। तो 30 गुणा B बराबर है 600, बराबर कितना दे रखा है, 600। तो जब 30 इधर जाएगा तो डिवाइड कर देगा, तो B की वैल्यू कितनी आ जाएगी, B की वैल्यू आ जाएगी 20। तो लंबाई चौड़ाई कितनी आ जाएगी, 20 मीटर। 20 मीटर। ठीक है, अब आगे देखते हैं। एक आयत की परिमाप, आयत का परिमाप, परिमाप आपको पता है इसकी बाहर की बाउंड्री। एक आयत का परिमाप 250 मीटर है, चौड़ाई है 20 मीटर, तो उसकी लंबाई याद कीजिए। देखिए परिमाप दे रखा है, परिमाप क्या होता है, 2l + b। परिमाप l + b कैसे होता है, देखिए ये भी l है और ऊपर वाला भी l होगा, लंबाई हो गई ये दोनों, ये है b। तो 2l + b कैसे बना, देखिए यहां से हम चलना स्टार्ट करेंगे, कितना l, फिर b, फिर l और फिर b। ठीक है, तो हम कितना चलेंगे, 2 बार तो l चलेंगे और 2 बार b। तो ये हो गया 2l + b। ये हमने फॉर्मूले में सेट कर लिया। ठीक है, चलिए ये आपका फॉर्मूला हो गया। अब आपको देखना है, दे रखा है इसका परिमाप दे रखा है 250। 250 तो l + b कितना आ जाएगा, l + b आ जाएगा 125, क्योंकि 2 गुणा l + b कितना है, l + b दे रखा है 250। तो l + b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, l + b की वैल्यू आ जाएगी
L प्लस बी की वैल्यू हो जाएगी 125। ठीक है, अब चौड़ाई बी कितनी दे रखी है, बी दे रखी है 20। अब 20 में क्या जोड़े कि 125 आ जाए, कितना जोड़ेंगे 105। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 105। चलिए आगे देखते हैं। देखिए एक आयत का परिमाप 500 मीटर है, एक आयत का परिमाप 500 मीटर है, तो आयत का और 500 मीटर है, चौड़ाई कितनी दे रखी है, चौड़ाई दे रखी है आपको 110 मीटर। इसकी लंबाई याद कीजिए, एक आयत है, इसका परिमाप कितना दे रखा है, इसका परिमाप दे रखा है 500 मीटर, इसका परिमाप दे रखा है 500 मीटर, इसकी चौड़ाई दे रखी है, चौड़ाई दे रखी है 110। देखिए परिमाप 500 दे रखा है, मतलब 2 बार लंबाई और 2 बार चौड़ाई का जो योग है वो कितना है 500 मीटर। तो लंबाई और चौड़ाई का योग कितना हो जाएगा, L प्लस बी कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 250 हो जाएगा L प्लस बी, क्योंकि 2L प्लस बी की वैल्यू तो दे रखी है 500, तो L प्लस बी कितना हो जाएगा 250। अब चौड़ाई कितनी दे रखी है, इसमें ब्रेथ दे रखा है 110, तो लंबाई कितनी हो जाएगी, 110 घटा देंगे कितनी हो जाएगी 140, लंबाई कितनी हो जाएगी 140। ठीक है, तो लंबाई आ जाएगी 140। चलिए आगे देखते हैं। एक वर्ग की भुजा 10 मीटर है, इसका क्षेत्रफल, वर्ग जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो, इसकी एक भुजा रखी है 10, तो क्षेत्रफल कितना होता है इसका, भुजा का स्क्वायर, भुजा का स्क्वायर मतलब 100, तो इसका क्षेत्रफल कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है जो हम अभी कर रहे हैं, लेकिन इनके बाद में जो आएंगे वो कुछ अच्छे लेवल के आएंगे। एक वर्ग का क्षेत्रफल 289 मीटर है, 289 मीटर है, तो उसका भुजा ज्ञात कीजिए। ये किसका क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल होता है ए स्क्वायर, मतलब भुजा स्क्वायर, भुजा स्क्वायर दे रखा है 289, तो ये ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ए की वैल्यू आ जाएगी √289, क्योंकि दोनों जगह जब हम अंडर रूट लगाएंगे, दोनों तरफ अंडर रूट लगाएंगे, तो यहाँ ए हो जाएगा, ये अंडर रूट में आ जाएगा, और ये किसका अंडर रूट, इसका अंडर रूट कितना आएगा, इसका अंडर रूट आ जाएगा 17, तो भुजा कितनी आ जाएगी आपकी 17। चलिए आगे देखते हैं। एक वर्ग की भुजा 20 मीटर है, इस वर्ग का विकर्ण ज्ञात कीजिए। देखिए वर्ग का विकर्ण, वर्ग का विकर्ण कैसे याद करते हैं, देखिए ये ए है, ये भी ए है, तो विकर्ण ये होगा। तो विकर्ण के लिए हमने क्या बताया था, विकर्ण के लिए अब क्या करेंगे, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और इसका अंडर रूट, ऐसे ही तो करेंगे। देखिए ये कुछ इस तरीके से तो हो जाएगा, इसे अगर हम बाहर निकाल लें, ये ए हो गया, ये ए हो गया, तो ये कितना हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो अब ये देखिए ये कितना हो जाएगा 2a स्क्वायर का अंडर रूट। ठीक है, अब जब ये अंडर रूट से ए स्क्वायर बाहर आ जाएगा, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 अंडर रूट 2a। ये क्या है विकर्ण, अंडर रूट 2a होता है विकर्ण, ये आपको याद रखना है, अंडर रूट 2a होता है विकर्ण। ठीक है, तो देखिए आपको डायरेक्ट याद रखना है कि वर्ग का जो विकर्ण होता है वो कितना होता है अंडर रूट 2a, हमेशा यही होगा। ठीक है, तो उसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, भुजा की वैल्यू दे रखी है 20 मीटर, तो ए की वैल्यू दे रखी है आपको 20 मीटर, तो विकर्ण कैसे निकालेंगे, 20 गुणा 20√2, क्योंकि ये होता है √2a, तो यहां पे a के स्थान पर आप 20 रख देंगे, तो आप ऐसे भी रख सकते हैं 20√2 या 2√20, लेकिन आपको ये अटपटा लगता है 2√2 तो आप क्या करेंगे 20 पहले रखेंगे, तो 20√2। ठीक है, भुजा में √2 से मल्टीप्लाई कर देंगे,
तो वो क्या आ जाएगा, विकर्ण की वैल्यू आ जाएगी, वो आ जाएगी विकर्ण की वैल्यू। देखिए एक वर्ग की भुजा 15 मीटर है, इसका विकर्ण ज्ञात कीजिए। एक वर्ग की भुजा जो है ये दे रखी है आपको 15 मीटर, तो विकर्ण बताना है, कितना हो जाएगा 15√2। √2 से मल्टीप्लाई कर दो, विकर्ण आ जाएगा वर्ग का। वर्ग का विकर्ण के लिए √2 से मल्टीप्लाई करनी है उसके भुजा में। देखिए आगे देखते हैं, एक वर्ग की भुजा 13 मीटर है, इसका परिमाप ज्ञात कीजिए। वर्ग दे रखा है, वर्ग मींस स्क्वायर, जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो। एक भुजा कितनी है 13 मीटर की, तो चार भुजाएं कितने की हो जाएंगी, परिमाप क्या निकालना है, इसकी चारों भुजाएं की दूरी लंबाई, चारों भुजाएं, तो ये कितना हो जाएगा 13 का 4 गुना, 13 दूनी 26 दूनी 52, तो कितना हो जाएगा 13 चौका 52, या ये आ गया इसका परिमाप। ठीक है, अब आगे देखते हैं, एक वर्ग की भुजा 14 मीटर है, इसका परिमाप ज्ञात कीजिए। वर्ग की भुजा कितनी दे रखी है 14 मीटर, वर्ग की भुजा दे रखी है आपको 14 मीटर। एक वर्ग है उसकी भुजा कितनी है, हर एक भुजा दे रखी है 14 मीटर की। ठीक है, तो उसका परिमाप ज्ञात कीजिए। तो परिमाप कितना हो जाएगा 14 का 4 गुना, तो कितना आ जाएगा 4 गुना 14, यह आ जाएगा 56 मीटर। चलिए आगे देखते हैं। देखिए एक वर्ग का परिमाप 60 मीटर है, इसके विकर्ण ज्ञात कीजिए। वर्ग का परिमाप, परिमाप दे रखा है, परिमाप का मतलब चारों तरफ की दूरी दे रखी है, तो चारों तरफ की दूरी कितनी है 60 मीटर, तो भुजा निकाल लेंगे इससे हम, क्योंकि हमें जो है ये पूरा का पूरी दूरी दे रखी है, ये कितनी है 60 मीटर, ये दे रखी है 60 मीटर, तो भुजा कितनी हो जाएगी, भुजा कितनी आ जाएगी, भुजा आ जाएगी 60/4, तो कितनी आ जाएगी, भुजा आ जाएगी 15, भुजा आ जाएगी 15। अब भुजा 15 आ गई तो आप विकर्ण निकाल सकते हैं। विकर्ण क्या होता है, भुजा में √2 की मल्टीप्लाई, तो 15√2 आ गया विकर्ण, ये आ गया आपका विकर्ण। तो विकर्ण के लिए आपको सबसे पहले क्या निकालना है, भुजा। भुजा कैसे निकालते हैं, आपको परिमाप दे रखा है, वर्ग का परिमाप दे रखा है, तो परिमाप क्या होता है चार भुजाओं का योग। तो यदि परिमाप 60 दे रखा है तो इसका मतलब चार भुजाओं का योग है 60, तो एक भुजा कितने की होगी 15 की, 15 चौका 60, तो एक भुजा आपने निकाल ली 15 मीटर की। तो अब विकर्ण निकालना है, विकर्ण क्या होता है भुजा में √2 की मल्टीप्लाई, तो √2 की मल्टीप्लाई करेंगे आप 15 में, एक भुजा में, तो कितना हो जाएगा 15√2। चलिए आगे देखते हैं, एक वृत्त की त्रिज्या बोलते हैं रेडियस को, 14 सेंटीमीटर है, इसका परिधि बताइए। वृत्त की त्रिज्या कितनी है, ये है 14 सेंटीमीटर, तो इसमें क्या होता है, ये होता है 2πr, 2πr मीन्स 2 × 22/7, और r कितना है, r दे रखा है आपको 14, तो 7 से 14 2 बार जाएगा। अब ये कितना हो जाएगा 44 दूनी 88, तो आ जाएगा आपका 88 आंसर। आपका आंसर कितना आ जाएगा 88। चलिए आगे देखते हैं, एक वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, इसका क्षेत्रफल बताइए। एक वृत्त है उसकी त्रिज्या कितनी है 7 सेंटीमीटर, तो उसका क्षेत्रफल कितना होता है πr², पाई मीन्स 22/7 और r² मीन्स 7 का स्क्वायर मीन्स 7 गुणा 7। ठीक है, अब एक 7 से 7 कट गया, कितना आ जाएगा 154, 154। 154। चलिए आगे देखते हैं, यदि एक वर्ग के विकर्ण की लंबाई 10√2 सेंटीमीटर है तो इस वर्ग का क्षेत्रफल। देखिए एक वर्ग है, इसका जो ये विकर्ण है
इसकी लंबाई दे रखी है कितनी, 10√2, 10√2। और अभी हमने क्या बताया था, इससे आप भुजा निकाल सकते हैं, क्योंकि विकर्ण के निकालने के लिए आपको क्या करना होता है, √2 में मल्टीप्लाई कर देंगे, और भुजा निकालने के लिए विकर्ण दे रखा है, ये क्या दे रखा है, भुजा में √2 की मल्टीप्लाई, यही तो दे रखा है ये विकर्ण। ठीक है, तो यहां से आप बताइए भुजा नहीं निकाल सकते, भुजा कितनी हो जाएगी, देखिए √2 की मल्टीप्लाई, तो √2 से तो √2 कैंसिल हो जाएगा, तो भुजा कितनी आ जाएगी, 10। तो भुजा आ गई आपकी 10। आपको पता है भुजा इसकी क्या है, भुजा आ जाएगी 10 सेंटीमीटर। तो आपको क्षेत्रफल निकालना है, तो क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर 10 गुणा 10 मीन्स 100। तो क्षेत्रफल कितना आ जाएगा, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए आगे देखते हैं। यदि एक वर्ग के विकर्ण की लंबाई 14 सेंटीमीटर है तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए एक वर्ग है, इसके विकर्ण की लंबाई कितनी है, 14 सेंटीमीटर, इसकी लंबाई है 14, ना कि साइड की। ठीक है, तो वर्ग के विकर्ण की लंबाई कितनी है, 14 सेंटीमीटर। तो 14 सेंटीमीटर क्या होगा, √2 इंटू भुजा, ये कितनी दे रखी है आपको, 14 सेंटीमीटर, ये दे रखी है 14 सेंटीमीटर। तो भुजा कैसे निकालेंगे, भुजा के लिए आपको करना होगा 14/√2 बताइए कितना आएगा, कैसे काटेंगे, 14 को आप कैसे 14/√2। अब देखिए क्या कर सकते हैं आप, 14 को आप ऐसे लिख सकते हैं 7 गुणा 2, और 2 को कैसे लिख सकते हैं, √2 इंटू √2, 7 इंटू √2 गुणा √2। देखिए आप ऐसे भी लिख सकते हैं ना, 14 को देखिए 7 गुणा 2, 7 दूनी 14, और √2 को आप क्या ऐसे भी लिख सकते हैं ना, 2 को क्या लिख सकते हैं आप, √2 इंटू √2 आप लिख सकते हैं। तो देखिए √2 से √2 कैंसिल, तो कितना आ जाएगा, 7√2, ये आ गया आपका 7√2, क्या आ गया, 7√2 तो आ गया आपका भुजा। भुजा आ गई आपकी 7√2। चलिए अब आपको निकालना है क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल के लिए आपको क्या करना होगा, 7√2 की मल्टीप्लाई किससे करनी है, 7√2 से। ठीक है, तो 7 7 49 और इनकी गुणा 2, तो 49 इंटू 2 कितना आ जाएगा, 98 आपका आंसर आ जाएगा, 98 आपका आंसर आ जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। किसी आयताकार बगीचे की लंबाई तथा चौड़ाई 12 मीटर तथा 9 मीटर है, आयताकार बगीचे का क्षेत्रफल। देखिए आयताकार बगीचा है कोई, इसकी लंबाई और चौड़ाई, देखिए लंबाई दे रखी है 12 और चौड़ाई दे रखी है 9। ठीक है, तो इसका क्षेत्रफल निकालना है, तो कितना हो जाएगा, लंबाई गुणा चौड़ाई, जब दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे लंबाई और चौड़ाई की, 12 गुणा 9 तो कितना आ जाएगा, 108। तो कितना आ जाएगा, 108 मीटर स्क्वायर, 108 मीटर स्क्वायर। चलिए आगे देखते हैं। एक आयताकार मेज का परिमाप, एक आयताकार मेज है, ठीक है, उसका परिमाप है 48 सेंटीमीटर। यदि आयताकार मेज का क्षेत्रफल 128 सेंटीमीटर हो तो मेज की लंबाई क्या होगी। तो देखिए इस तरह के ऑप्शन को आप ऑप्शन से करेंगे ज्यादा बेहतर है। आपको परिमाप दे रखा है, चारों तरफ की जो लंबाई है वो आपको दे रखी है, कितनी है टोटल, 48 मींस 2l प्लस बी दे रखा है 48, तो l प्लस बी कितना हो जाएगा, 24। 2l प्लस बी कितना दे रखा है 48 मींस 2 बार इसकी लंबाई और 2 बार चौड़ाई का योग कितना है
48। तो एक बार लंबाई और चौड़ाई का योग कितना हो जाएगा, L प्लस बी कितना हो जाएगा, L प्लस बी बताइए कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 24। 24 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? परिमाप का आधा होता है ना, परिमाप का आधा होता है लंबाई प्लस चौड़ाई, और लंबाई गुणा चौड़ाई, क्षेत्रफल क्या होता है, L इंटू बी। लंबाई गुणा चौड़ाई कितनी दे रखी है, आपको दे रखी है 128। तो आप ऑप्शन से देख लीजिए। तो ये पूछ रहा है मेज की लंबाई क्या होगी, लंबाई आप 10 रखेंगे तो चौड़ाई कितनी हो जाएगी, लंबाई और चौड़ाई का योग कितना दे रखा है 24। यदि यहाँ पे आप 10 रखेंगे, मान लीजिए ऑप्शन से रखेंगे, अब हम 10 रख दिया तो चौड़ाई कितनी हो गई, चौड़ाई हो गई 14। तो 10 और 14 कितना हो जाएगा 140। क्या हम मल्टीप्लाई करके 140 आ रहा है, नहीं आ रहा, ठीक है। अब 12 रखेंगे, इसे 12 रखेंगे तो दोनों का योग 24 है, तो चौड़ाई भी 12 हो जाएगी। 12 गुणा 12 कितना हो जाएगा 144। 144 नहीं है 128 है, तो जिससे 128 आ जाएगा वही हमारा ऑप्शन हो जाएगा। अब हम रखेंगे लंबाई, रखेंगे 16। हमने लंबाई कितनी रख ली 16, तो चौड़ाई कितनी हो जाएगी 8, क्योंकि दोनों का योग कितना है, दोनों का योग है 24। 16 और 8 24। अब इन दोनों की जब मल्टीप्लाई करेंगे 16 की और 8 की तो आ जाएगा 128। यही हमारा सेटिस्फाई कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह के ऑप्शन को हम ऑप्शन से जल्दी से कर सकते हैं। चलिए आज यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। इससे आगे हम पढ़ेंगे जितने भी हमारे बचे हुए चीजें हैं, चाहे वो घन हो, घनाभ हो, इस और आपका क्यूबाइड और आपका सिलेंडर और आपका कोन, जितनी भी चीजें अभी हमारी बच रही हैं ये हम आने वाली क्लास में पढ़ेंगे। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। ओके बाय, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।